राम कृपा मुझ पर कैसी हुई। 1967 में मैं श्री रामचरणम सिविल लाइन महाराणा झांसी रोड में जाना शुरू किया और उसके 3 साल बाद ही मुझे कचहरी में सर्विस मिल गई। 18 जून 1970 को कोई 8 महीने मैंने सर्विस की, कलर की। 8 महीने बाद मुझे उन्होंने टर्मिनेशन लेटर दे दिया। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वैकेंसी योर सर्विसेज आर टर्मिनेटेड। क्योंकि वैकेंसी नहीं है, इस करके आपकी सर्विस समाप्त कर दी गई है। शनिवार का दिन था जिस दिन ये मुझे टर्मिनेशन लेटर दिया गया। मन बड़ा ही बेचैन था। मन में बहुत ही उलझन थी। मन में बहुत ही चिंता भरी हुई थी कि सर्विस मिलने के बाद अब सर्विस खत्म हो गई और पता नहीं अब कब वो सर्विस मिलेगी। बहुत ही मन भारी। शनिवार को ये मुझे ऑर्डर आया। नेक्स्ट संडे को श्री रामचंद्र में सत्संग लगा करता था, अब भी लगता है। सत्संग में मैं गया। मन बहुत भारी बेचैन था। मन चिंता लगी हुई थी। नमस्कार करके राम नाम को नमस्कार किया और सत्संग में बैठ गए। सत्संग में ऐसा नियम था, सबसे पहले अमृतवाणी, उसके बाद बेदी साहब 2-3 भजन गवाया करते थे और उसके बाद फिर 8 घंटे का या 20 मिनट का प्रवचन किया करते थे, समय को ध्यान में रखते हुए। अमृतवाणी खत्म हुई तो अब नेक्स्ट टर्न थी भजन की। बेदी साहब ने इशारा किया लड़की को, उसने स्टेज पर बैठ के उसने भजन गाना शुरू किया। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। वो भजन सुन के मेरे मन को इतनी तसल्ली मिली। मेरा मन इतना जो अशांत था, इतना शांत हो गया और ऐसा लगा कि स्वामी जी मुझे ही कह रहे हैं कि तेरा राम जी बेड़ा पार करेंगे, तू चिंता ना कर, तू मन को उदास ना कर, तेरा राम जी बेड़ा पार कर देंगे, उदास ना हो अर्थात चिंता न कर। मन ने कहा कि मुझे राम जी ही कह रहे हैं
जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। अर्थात वो भजन सुनकर मेरा मन गदगद हो गया, मेरा मन हल्का हो गया और मेरे में जो 80-90% जो मेरी चिंता थी वो दूर हो गई। अर्थात मेरा मन फूल की तरह हल्का हो गया और मन खुश हो गया कि भाई ये राम जी और स्वामी जी ने ही मुझे कहा कि तू चिंता ना कर, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। उसके बाद 6 महीने बाद वैकेंसी आ गई और राम जी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे उन्होंने दोबारा सर्विस में रख लिया और मेरी सर्विस दोबारा से शुरू हो गई। मन बड़ा खुश, फिर मुझे दोबारा सर्विस उसी जगह पर मिल गई कचहरी में। जब से सर्विस चलती रही, 37 साल की सर्विस में बहुत सी घटनाएं हुई। जब ऐसा लग रहा था कि सर्विस पर कोई हानि हो सकती है और नौकरी में कोई हानि अर्थात मुझे हानि हो सकती है, ऐसे टाइम आए। लेकिन बेटी साहब ने हमें ये बताया हुआ था कि जब भी तुम पर कोई दिक्कत आए, दुख आए, मुसीबत आए, तो आप राम नाम का जाप करना। अर्थात राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा दान महासुदाम। इस मंत्र का संपूर्ण देकर अपनी दुख तकलीफ सामने रखकर राम 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 जपना, तो आपके दुख संकट सब दूर हो जाएंगे। मैंने 37 साल की सर्विस में 2-3 बार सर्विस पर संकट आया। मैं हर बारी ऐसे ही करता रहा जैसे बेदी साहब ने हमें बताया था। राम नाम मुझ मंगलकारी, विघ्न है सब संकटहारी। राम नाम का जाप करके मैं इस 37 साल की सर्विस को बिना रुकावट के पार कर गया और राम जी की इतनी कृपा हुई, स्वामी जी की इतनी कृपा हुई कि मैं बिना किसी हानि के सर्विस कंप्लीट कर ली और राम जी की बड़ी बड़ी कृपा हुई। मैं सबसे बेनती करता हूं कि राम जी पर पूरा विश्वास करें और सुबह शाम उनका सिमरन करें ताकि दुख संकट आपके टल सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। तुलसी आए जगत में, मिलिए सब सौभाग्य, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। कलयुग में जो भुवन नाम का आश्रय देती
भगवान न जाने किस विषम परिस्थिति में, किस मोड़ में, किस प्रतिकूल स्थिति में आपकी सहायता करने के लिए प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। वो कहीं भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, केवल नाम का आश्रय ले लेंगे। हमने अपने मन में, अपनी बुद्धि में ये गलत धारणा बना ली कि भगवान केवल सुदर्शन चक्र लेकर आएंगे, अथवा भगवान बांसुरी बजाकर हमारी रक्षा करेंगे, अथवा भगवान धनुष बाण लेकर आएंगे। नहीं, कलयुग में भगवान को ये सब रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं। कलयुग में आप जिस परिस्थिति में फंसे हैं, उस परिस्थिति विशेष से निकालने के लिए भगवान उसी रूप में, उसी वेश में, अथवा आपकी बुद्धि में किसी विचार के रूप में, अथवा किसी योग्य निर्णय लेने की क्षमता के रूप में, अथवा किसी औषधि के रूप में, किसी जड़ी बूटी के रूप में, किसी बालक के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी नर के रूप में, नारी के रूप में, किसी कन्या के रूप में, किसी माता के रूप में, बहन के रूप में, वो किसी भी रूप में, क्योंकि भगवान से बड़ा बहरूपी इस धरती में और कोई नहीं है। किंतु हम भगवान के नाम को प्राथमिकता नहीं देते, प्रथम वरीयता नहीं देते, हम भक्ति को सेकेंडरी रखते, हम उनको लगता द्वितीय वरीयता, ये पहले अपनी शक्ति पर गुमान, अहंकार की पहले मैं कर्म करूंगा। वो ये भूल जाता है कि भगवान की शक्ति से शक्ति प्राप्त करके हम कर्म करने में समर्थ हैं। इसलिए आज मैं आप सबके सामने भगवान नाम की प्रत्यक्ष महिमा लेकर अपने जीवन की 3 छोटी छोटी लघु घटनाएं, अपने पुराने संस्मरण लेकर, सच्ची घटना लेकर आया हूं। इन 2-3 घटनाओं में से न जाने किस घटना से आपको कौन सी प्रेरणा मिलेगी नाम जप करने की। मैं उसमें से सबसे प्रथम घटना का उल्लेख करूंगा। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व 12 जुलाई सन 2011 की घटना। उस दिन मेरे एक यजमान, धनबाद के यजमान है श्री बजरंग लोधा जी, उनके सुपुत्र संदीप लोधा बेंगलुरु में रहते थे, आजकल वो सिंगापुर में है। मैं पात्रों का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि घटना की सत्यता की पूरी संतुष्टि हो सके सबको, इसलिए विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मैं उन सबका नाम भी बता रहा हूं, क्योंकि इस घटना के वो साक्षी हैं। और 12 जुलाई को उस दिन संदीप का जन्मदिन था। मैं हरिद्वार से किष्किंधा पर्वत, कर्नाटक में किष्किंधा, जिसे हम अंग्रेजी में हॉस्पिटल स्टेशन कहते हैं, वहां भागवत करने के लिए गया था बालाजी पर्वत पर, किष्किंधा पर्वत के बगल में। और वहां जाने का ट्रेन से तो 3 दिन का रास्ता है, पर बेंगलुरु के अगर जाते तो एक ही दिन में हम पहुंच सकते हैं, अगले दिन सुबह। तो बेंगलुरु में रात को 10 बजे या 11 बजे एक ट्रेन चलती है, हम्पी एक्सप्रेस, जो सवेरे 5 बजे किष्किंधा उतारती है। संदीप का आग्रह था, गुरु जी कल मेरा जन्मदिन भी है, आप यदि दोपहर 12 बजे आ जाएंगे तो मैं एयरपोर्ट आ जाऊंगा और 4-6 घंटे आपके साथ हरी चर्चा हो जाएगी, सत्संग चर्चा हो जाएगी, मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। हमने कहा बहुत अच्छा, उत्तम। मैं जैसे उसके घर पहुंचा, वो स्वयं मुझे लेने आए, और क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था तो बड़े सुंदर सुंदर पकवान बने। भोजन से निवृत्त होने के बाद तुरंत मेरे उदर में दर्द उठा और असहनीय पीड़ा, इस प्रकार की पीड़ा मैंने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया और मैं तड़पने लगा। पहले तो उसने लोकल डॉक्टर घर बुलाई और उससे भी मुझे जब किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिला तो तुरंत मुझे बेंगलोर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल, जिसका नाम था यशोदा हॉस्पिटल, वहां मुझे लेकर गए। और जाते आनंद फानंद करके उन्होंने मुझे सिटी स्कैन किया, बड़े से मशीन में डाला और रिपोर्ट तुरंत आधा घंटे में लेकर आए और आकर कहा कि आपकी किडनी में जो यूरिनरी जो नली है उसमें कोई एक स्टोन है जो बीच में रखा है, वो आपको दर्द दे रहा है, और दोनों किडनी में 5-5, 4-4 छोटे छोटे स्टोन है। इस प्रकार की घटना जब सुनी तो इसका उपाय किया, तो तुरंत डॉक्टर बोले इसका एक उपाय, तुरंत ऑपरेशन किया जाए। अच्छा, ऑपरेशन का खर्चा बताया कुछ 80,000 रुपए या दवाई वाई मिला के लगभग 1.25 लाख रुपए खर्चा। किंतु संदीप सपत्नीक वहां उपस्थित थे और संदीप ने कहा, गुरुदेव आप पैसे की चिंता न करें, जितने पैसे खर्च होंगे मैं लगाऊंगा। और उस बच्चे ने बहुत सेवा की, बहुत सेवा, मैं उसका ये ऋण कभी उतार भी नहीं सकता, है ना। तो इसलिए बोले गुरुदेव आप बस हाँ कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, पर निर्णय लेना विचार तो करना चाहिए ना, हमारे हनुमान जी कोई भी कार्य करते तो विचार करते हैं, तो हम भी प्रदेश में शरीर का ऑपरेशन होना है तो विचार तो अनिवार्य है। तो मैंने कहा अच्छा तुम मुझे समय को दीजिए। इतने में तुरंत एक सिस्टर आई
और हाथ में फाइल, बोले ये क्या? बोले ये कंसेंट फॉर्म है, मतलब सहमति पत्र, ऑपरेशन से पहले साइन करना पड़ता है ना कि अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं होगी। मैंने कहा वाह मनीमन, मैंने कहा वाह मेरे भगवान, ये डॉक्टर है जो पैसा भी लेंगे, मेरा शरीर भी छीनेंगे और गारंटी भी नहीं। और मेरे परमात्मा ने कहा तू यदि मुझे श्रद्धा पूर्वक मेरे नाम की शरणागति लेगा तो मैं गारंटी देता हूं, सर्वतो गोत्र संत्रासान मृत्युरपि ध्यान से। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र में जब नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी कह रहे प्रहलाद के सामने नरसिंह भगवान से कि प्रभु आपके नाम का आश्रय इस बालक ने लिया, यदि कोई प्रत्यक्ष मारने का मन में दृढ़ संकल्प लेकर भी आया हो और उसने यदि आपके नाम का आश्रय लिया हो तो उसकी रक्षा तो आपको करनी ही पड़ेगी, सो आप करने चले आए। तो जब प्राण रक्षा करने के लिए भगवान चले आए, भगवान गारंटी दे रहे और ये पैसा भी ले रहे और गारंटी भी नहीं, तो उनकी आज्ञा क्यों मानू? संदीप से पूछा, संदीप बोले गुरुदेव आप ऑपरेशन करा लीजिए, चिंता न करिए, हम दोनों सेवा करेंगे आपकी, पैसे की भी चिंता मत कीजिए। यद्यपि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस था, उसके बाद भी उसने मुझे कहा कि नहीं मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप चिंता न करें, तन मन धन तीनों से मैं खड़ा हूं। अब आप देखिए, मैंने कहा देखिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए, मैं सुबह बताऊंगा। बोले कैसे बताएंगे आप सुबह? मैंने कहा मैं सुबह पूछ के बताऊंगा। बोले किससे पूछोगे? मैंने कहा मैं अपने भगवान से पूछूंगा। हंसने लगे, भगवान से? अस्पताल के भगवान डॉक्टर हैं, ये ऊपर वाला भगवान का राज नहीं चलता, यहाँ हम जो निर्णय लेंगे उसी के अनुसार आपको चलना होगा। मैंने कहा ठीक है, फिर भी थोड़ा समय दीजिए, आप मेरे को इस दर्द से निवारण होने के लिए थोड़ी सी कोई मुझे को पेन किलर दीजिए। तो स्ट्रॉन्ग पेन किलर दिया और मैं रात में सोया। अब वो लोग बड़े कौतूहल में थे कि कैसे पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूं जो लोग नाम जप करते हैं ना, नाम जप करते 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 जब 4-6 वर्ष हो जाए तो जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि लक्षण, एक ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है जब आप नेत्र बंद करते हैं तो आपके सामने अनंत ब्रह्मांड के छोटे 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 ज्योतिर्ब्रह्म के रूप में कण नजर आते हैं और उनमें से किसी एक को आप अपने पर ब्रह्म के रूप में जब ध्यान लगाते हैं और वो उसके आगे जो आप प्रश्न रखते हैं, किसी भी प्रश्न पर आकर जब टिक जाए तो आपको आपका उत्तर प्राप्त हो जाता है। ये एक साधना की विधि है, ये वो उनके सामने क्या हुआ और ये जो करते केवल कोई समझ सकता है। तो मैंने कहा ये सुबह में जब बैठूंगा ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे में उठूंगा, बैठूंगा और ध्यान में जब मैं देखूंगा तो मेरे 3 प्रश्न रखे। इधर मेरे किसकिंदा की यजमान का फोन आया कि गुरुदेव आप अस्पताल में हैं, आप चिंता न करें, मैं आपके लिए हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर में आप 1 घंटे में आ जाएंगे और आपको पता कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत अच्छा अस्पताल है, मेरे भाई को भी हुआ था और बिल्कुल 1 घंटे में ठीक हो गया, तो मैं आपको ठीक कर दूंगा और आप गुरुदेव को बैठे रहिएगा और कुछ भी होगा फिर मूल पाठ चलेगा, उसके बाद हम आपको दक्षिणा देकर विदा कर देंगे। लोग उधर उसका आग्रह है, इधर संदीप का आग्रह है, इधर डॉक्टर का आग्रह है, तीनों मेरे सिराने पर खड़े और मैंने किसकी सुनी? मैंने कहा नहीं, मैं तीनों में से किसी की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। तो क्या करोगे? मैंने कहा मैं कृष्ण की आज्ञा का पालन करूंगा। जिस प्रकार अर्जुन ने 2 परिस्थिति में, याद कीजिए, एक बार कर्णों को मारते समय अर्जुन की आज्ञा का, कृष्ण की आज्ञा का पालन किया, एक बार अश्वत्थामा को दंड देते समय जब परीक्षित को गर्भ में मारने का दुस्साहस किया तो उस समय भी अर्जुन ने निर्णय ले लिया, कृष्ण से पूछ कर लिया। और आप बिना इन कथाओं को कहते तो हम अपने जीवन में लागू न करें। मैंने कहा नहीं, मैं भी पहले अपने कृष्ण से पूछूंगा। तो मैंने सुबह ध्यान में अपने कृष्ण के सामने 3 प्रश्न रखे। प्रभु नंबर 1 मैं ऑपरेशन कराऊं, नंबर 2 मैं किसके हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने यजमान के पास यज्ञ में जाऊं और नंबर 3 मैं लौटकर अपने हरिद्वार वापस जाऊं। और जब ध्यान में मुझे उत्तर मिला लौटकर हरिद्वार अपने घर जाओ। मैंने अपना निर्णय सुनाया। मेरा निर्णय सुनकर संदीप ने तुरंत अगले दिन मेरे लिए आपातकालीन टिकट, बहुत महंगा टिकट बनाया और टिकट लाकर मेरे हाथ में जैसे सुबह 10 बजे टिकट दिया, बोले गुरुदेव ये टिकट है, आज ही है शाम का। और हाथ में टिकट लेते तुम्हारा फिर असहनीय पीड़ा शुरू हो गई, दर्द। बोले गुरु जी आपको दर्द है और आप जाने का नाम ले कैसे जाएंगे?
अब तो ये टिकट भी बेकार हो गया। उसने टिकट को फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि वो टिकट नॉन रिफंडेबल होता है, इमरजेंसी टिकट। बोले गुरुजी अब हमारी बात मानिए, आप इतनी दर्द हो रही है, पीड़ा है, आप ऑपरेशन करा लीजिए, आपको चिंता क्या है, हम सेवा करेंगे और पैसे का बिल्कुल चिंता न करिए, गुरु माता को आने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन कृष्ण का निर्णय मैं कैसे बताऊं? मेरे कृष्ण का निर्णय है कि तुझे वापस जाना है। मैं उसको कैसे समझाता? यद्यपि वो मुझसे नाराज हो गया और नाराज होकर बेचारा जब घर गया उसके बाद वो फिर आया भी नहीं, और शायद वो आज तक मेरे से नाराज है, क्योंकि अगले दिन भी वो नहीं आया था। टिकट भिजवा दिया था वो के हाथ, और मैं उसी टिकट को लेकर उससे अगले दिन फिर मैं वापस आया, पर ऑपरेशन नहीं कराया। और मेरा दिल्ली एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा तो मेरे रिश्तेदार मुझे लेने पहुंचे। मेरे ससुर जी ने मुझे एक छोटी सी शीशी में 50 रुपए की कोई दवाई भेजी। उस दवाई को मैंने जल में डालकर पीता हुआ मैं वहां से लगभग 10-15 घंटे में हरिद्वार आया। आते ही अगले दिन मुझे टुकड़ा फंसा हुआ था, स्वतः मूत्र द्वार से निकल गया, और 8-10 दिन बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और ठीक 10-15 दिन बाद मैं 4 देशों की यात्रा में भागवत करने चला गया था, भ्रमण करके वापस आ गया, और आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ हूं। तो ये देखिए, ये भगवान का निर्णय, भगवान के नाम पर विश्वास। देखिए यदि ऑपरेशन होता तो 6 महीना बेड रेस्ट करना पड़ता, न मैंने बेड रेस्ट किया, केवल 4-5 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। खर्चा कितना आया? 50 रुपया, वो भी मेरा नहीं गया था, मेरे ससुर साहब का गया। कहने का तात्पर्य है, जब आप नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, तो भगवान कोई ना कोई बहाने से आपको उस मुश्किल से निकालकर विचार के रूप में, परिस्थिति के रूप में आपको रास्ता दिखा देते हैं। और आप भगवान पर विश्वास कीजिए। संसार के लोग नाराज हो जाए कोई बात नहीं, जैसे हमारा संदीप नाराज हो गए, अगले दिन वो नहीं आए, तो हो सकता है वो आज भी नाराज हो मेरे से, पर मैं उनका उपकार आजीवन के अनेक जन्मों तक नहीं भूल सकता। भगवान आशीर्वाद, उनको आशीर्वाद प्रेषित करता हूं कि जीवन में दीर्घायु हो और सुखी रहे। दूसरी घटना, सन 2000 मई माह की घटना, वृंदावन कान्या कुंज में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। मेरे घर में 3.5 फुट ठाकुर जी की मूर्ति है। उस मूर्ति को लेने में जयपुर गया, और जब जयपुर से मूर्ति लेकर आ रहा तो मैं, मेरे संग छोटा भाई, उसके 2 मित्र थे जो पीछे की सीट में बैठे थे, मूर्ति को गोदी में लिटा लिया था। और जब हम आने लगे तो जयपुर हाईवे पर 80 की स्पीड से गाड़ी चली, तो गाड़ी की ब्रेक फेल। अब जब गाड़ी की ब्रेक फेल तो उस समय क्या करेंगे? तुरंत भगवान नाम का आश्रय लिया है, प्रभु संकटे मधुसूदनम, संकटे मधुसूदन हे नारायण, और महामंत्र का जाप करते हुए आ ही रहे थे। इतना भगवान, अब यह विचार के रूप में भगवान प्रकट हो गए थे कि बुद्धि में उस समय पता नहीं क्या करना है, इन कर्तव्य विमूलता की स्थिति, पर भगवान विचार में प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा टॉप गियर से तू फर्स्ट गियर डाल दे, स्पीड तो कम होगी। और मैंने वही किया, और अचानक गाड़ी की स्पीड एकदम धीरे 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 कम होने लगी, और छोटा भाई फिर चलती हुई कूद गया गाड़ी को। फिर छोटी गाड़ी मारुति 800 थी, तो गाड़ी आराम से रुकी, और जिस जगह रुके वहां दूर दूर तक कोई गांव नहीं, 3 किलोमीटर आगे नहीं पीछे नहीं। इतने में देखे तो भगवान पगड़ी बांध के कोई एक सरदार के रूप में आए, और आकर कहा क्या हुआ? हमने कहा पता नहीं क्या हुआ। बोले अच्छा खोलो खोलो, बोनट खोलो, तो देखा तो बोले ब्रेक ऑयल सूखा पड़ा है, लाओ मैं लाता हूं। और पता नहीं कहां गए, और पीछे से आए, आके ब्रेक ऑयल डाला, और डाल के बोले चला के देखो। और जैसे मैंने चला के देखा, पीछे मुड़ के देखता हूँ, ना वो व्यक्ति है, ना कोई सरदार है, ना कोई, वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं है। अचानक अंतर्धान। इस घटना के साक्षी राधारमण, वृंदावन राधारमण मंदिर की एक गोस्वामी बालक, जो मेरे भाई का छोटा भाई का मित्र भी था, जिसका नाम है सुमित गोस्वामी। अभी आपने 3-4 दिन पहले जन्माष्टमी पर हमारे राधारमण जी के पीछे राधारमण जी को ऐसा थामे हुए आपने टीवी पर उसे देखा होगा। ये वो बालक इस घटना की साक्षी है। मैं सबका नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको पता चले ये घटना कब कब घटी। ये घटना 2000। अब मैं तीसरी घटना हमारे हरिद्वार के श्री यशपाल शर्मा जी, जो आजकल कनाडा में रहते हैं, उनकी बेटी का विवाह गाजियाबाद। और मैं ये घटना लगभग 7-8 वर्ष पहले की है, एग्जैक्ट सन तो मैं भूल गया। और गाजियाबाद से ठीक 30 किलोमीटर पहले शाम को जब मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, तो 4 शराबी और लंबे तगड़े हुड़दंगी गुंडे टाइप के जो बच्चे होते हैं,
वो लोग मेरी गाड़ी की कभी आगे कभी पीछे कभी ऐसे ऐसे झिकझक चलने लगे, मेरे को परेशान करने लगे। मैंने सोचा हम शादी में जा रहे हैं तो साथ में स्त्री है बच्ची है तो आभूषण पहन के जा रहे हैं, लूटने लाटने के लिए ना कर रहे हो। तो मैं तो प्रभु नाम का आश्रय लेता। अब जबरदस्ती मुझे ओवरटेक करने लगे तो अगर मैं साइड नहीं देता हूं तो सामने एक साइकिल वाला उड़ जाता है और नहीं देता हूं तो गाड़ी लग जाती है। तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए पर साइकिल वाले को नहीं उड़ाऊंगा, और मैंने साइड नहीं दी और जबरदस्ती के चक्कर में वो गाड़ी का पीछे का हिस्सा लग गया और लगते ही उसने मेरे सामने गाड़ी खड़ी करी। वो बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो में थी, मेरी छोटी सी गाड़ी, और मैं नेत्र बंद करके बैठा है, मेरे नारायण रक्षा करो रक्षा, ये 4 लोग में क्या होगा। और वो गाली गलौज करने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगे, और मैं आंख बंद करके केवल भगवान को पुकार रहे, नारायण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मेरे दोनों बच्चे थर-थर कांपने लगे, धर्मपत्नी भी आंख बंद करके भगवान के स्मरण करने लगे। हम सब भगवान को पुकार। इतने में देखा क्या, ये कोई 7 फुट उन चारों से भी लंबा तगड़ा नौजवान आया, हाथ में डंडा लेकर, और आकर उनका हाथ बुलंद में आया, पता नहीं कौन था। आते ही उसने हाथ जोड़कर मुझे कहा, गुरुदेव प्रणाम, शीशा नीचे कीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा जी बात। बोले जाइए, इन चारों को मुर्गा बनाता हूं। और मैंने देखा उन चारों को हड़काया, चारों को मुर्गा बनाया कि मैं बहुत पीछे से देख रहा हूं कि तुम लोग इस पंडित जी को छेड़ रहे हो, परेशान कर रहे हो, है आओ। और महाराज वो डंडा देखकर वो चारों के होश उड़ गए। उसके बाद उनका क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैं तो विवाह में चला गया। रात को 12 बजे जब मैं लौटा तो फिर मैं हरिद्वार नहीं आया, मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता श्री गौरव त्यागी के घर में मैंने रात बिताकर और अगले दिन फिर आया। तो इस घटना के साक्षी गौरव त्यागी और उनके पिता श्री नरेश त्यागी जी हैं। ये 3 घटनाओं से आपने क्या सीखा कि पहली घटना में भगवान का निर्णय आगे रहा कि भगवान की बात मानी तो बिल्कुल स्वस्थ। दूसरे में भगवान विचार में प्रकट हुए, बुद्धि में की ब्रेक लगा, और विचार के बाद फिर वो पगड़ी बड़ा बनकर एक सरदार के रूप में भगवान चले आए रक्षा करने, है ना। जैसे नरसिंह मेहता की बैलगाड़ी चलाने के लिए भगवान चले आए थे, है ना, याद है ना कथा वर्तमान में। और तीसरी घटना में आपने देखा कि प्राण रक्षा करने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति रक्षक बनकर चले आए। तो भगवान नाम का आश्रय अगर हम लेते हैं, इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम, है ना, नातः पर तरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। यजुर्वेद का एक कलि संतरण उपनिषद है। इसमें ब्रह्मा जी नारद को कह रहे हैं कि ये 16 नाम 32 अक्षर जो है कली काल के समस्त कलमश को दूर करने वाले हैं। न तो इसके बराबर तो क्या, इससे श्रेष्ठ तो क्या कहें। दूर दूर तक सर्व वेदेषु, दूर दूर तक समस्त वेद में, और इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र मुझे नजर नहीं आता। और चैतन्य महाप्रभु ने तो अंत में यहां तक कह दिया कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, कि कली काल में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति अपने नाम में स्थापित कर दी। और सबसे बड़ी बात है तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल, विधि निषेध से मुक्त स्मरण का कोई नाम लेने का कोई समय नहीं है। दिन में रात में चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते कभी भी भगवान नाम का आश्रय लो और अपने प्राणों की रक्षा करो।